नमस्कार, स्वागत है एवं अभिनंदन पुनः मेरे चैनल अक्षय ज्ञान पे। आज ये जो मॉडल पेपर है कक्षा 10वीं का है, सामान्य हिंदी का। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र है और इसमें जो प्रश्न हैं वो बहुत ही मतलब रस है। पूरे जो इतने हैं क्वेश्चन पेपर है उनका रस है इसमें, यानी सार है ये। तो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ध्यान से प्रश्न पत्र को एक बार सॉल्व करिएगा। देखिए कौन कौन से प्रश्न कितने कितने नंबर के आते हैं ये भी इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए समय 3 घंटे 15 मिनट, ठीक है। 3 घंटे 15 मिनट, ये 15 मिनट हमें पहले पेपर पढ़ने के लिए मिलते हैं, 3 घंटे आपके पेपर करने के लिए। ये 10वीं का पेपर केवल प्रश्न पत्र है, ये मॉडल वार्षिक परीक्षा के लिए है। देखिए इसमें जो इंस्ट्रक्शन है वो देख लीजिए, जो निर्देश दिए हैं इसमें। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है, खंड आ और बा, ठीक है। खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। इनमें से इनको जो उत्तर है OMR शीट में, OMR वाली जो शीट है उसमें इसको फिल करने हैं। जो खंड आ के प्रश्न बहुविकल्पीय आएंगे OMR की सीट में भरने होंगे। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न दिए हैं। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख निर्धारित अंक अंकित है, ठीक है। ये जो प्रश्न पत्र है इसमें कौन कौन से प्रश्न कितने। अब देखिए खंड आ 20 नंबरों का है, वो भी ऑब्जेक्टिव यानी बहुविकल्पीय, ठीक है। शुक्ल युग की कालावधि है ये आपको 1850 से 1900, 1938, 1900 से 1920, 1938 से 1947। छाया व उत्तर युग के प्रमुख कवि का नाम। रामधारी सिंह दिनकर, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, अध्यापक पूर्ण सिंह। भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है। ठूठा आम, दृष्टिकोण, ठेले पर हिमालय। अगर आप लोगों ने बहुविकल्पीय और लघु उत्तरीय प्रश्नों का अध्ययन किया है तो बहुत आसान प्रश्न है। रस मीमांसा के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय, भगवत शरण उपाध्याय, जयशंकर भारती। आप सबकी जब भी जीवनी याद करते हैं तो उनकी किताबों के नाम, उनकी जिन कहानियों के नाम, सब चीज़ को टिप्स पे याद कर लीजिए। एक नोट्स बना लीजिए कि सुबह उसको रिवीजन करना है एक बार ज़रूर। शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार हैं डॉक्टर नगेंद्र, बाबू गुलाब राय, हजार प्रसाद दुबे। इनमें से कोई नहीं। निम्न में से आधुनिक काल की विशेषताएं कौन सी। ये प्रश्न पत्र है, ध्यान दीजिएगा, केवल प्रश्न पत्र है। इसको आप ढूंढ करके, जब आप किसी चीज़ को ढूंढेंगे तो 4 चीज़ें और उसमें दिखाई देती हैं, तो इस बहाने और आपकी शिक्षा बढ़ती है और आपका अध्ययन बढ़ता है। तो इसमें से ये प्रश्न हो, साकेत महाकाव्य की रचना किसने की। मैथिलीशरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, नागार्जुन, हरिऔध। प्रगतिवादी युग के 2 प्रवृत्तियों कौन सी हैं, या भी इसमें से देखना है कौन सी हैं प्रवृत्ति, एक साथ दे रखी हैं, ठीक है। विद्रोह एवं क्रांति की भावना, करुणा तथा नैराश्य की। मानवतावादी प्रवृत्ति, सौंदर्यवाद। मानवतावादी प्रवृत्ति तो एक ही है, तो इसे तो होना ही नहीं उसका। 2 प्रवृत्ति है जिसमें सौंदर्य भावना हो, तो अब इसमें से खा और घा में से होगा, ध्यान दीजिएगा। निम्न में से रीतिकाल के प्रमुख 2 कवि कौन से। पद्माकर, बिहारी। विकल्प का दोनों, ये दोनों भी हो सकते हैं। विकल्प सूरदास भी हो सकता है, गा भी हो सकता है। ललित ललाम के रचयिता पद्माकर, मतीराम भूषण, बिहारी। हंसी हंसी भाजे देखी दूल्हा दुगंबर को, पाहुनी जे आवे हिमाचल के उचाह में। तो ये श्रृंगार ऐसे करुणा से हास्य, इसमें से रस बताना है। हरि मुख मनहु मैं पंक्ति के मैं अलंकार, उत्प्रेक्षा, रूपक, उपमा। एक एक नंबर के हैं सभी प्रश्न, और आपको बहुत अच्छी बात है कि 20 नंबर आपको ऐसे ही मिल जाने हैं। अगर आपने बहुत थोड़ा भी अध्ययन किया है तो आपका 1 नंबर कोई ले नहीं सकता, इसमें से आप 20 के 20 नंबर आपको लेने हैं। लिख कर लोहित देख डूब गया दिन माणी, आहा व्योम सिंधु सखी देख तारक बुद्ध बुद्ध देख रहा। अब इसमें 11 मात्राएं, 13 मात्राएं, 24 मात्राएं, 16 मात्राएं। अब इन मात्राओं को गिनना अगर आता होगा, आपने पढ़ा होगा, तो आप आराम से इसको कर लेंगे। सुदर्शन शब्द में उपसर्ग है, निर सु सहद्र आ ना, दर्शन में सु लग गया तो हो गया ना। घबराहट शब्द में प्रत्यय, ठीक है। घबराहट, हट गम घरम वट, हट है ना। भवानी शंकर में समास है, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। कमल, राजीव, जलज आदि कहलाते हैं विलोम, उपसर्ग, पर्यायवाची प्रत्यय। अब देखिए 3 दिए हैं तो अपना दिमाग लगा भी सकते हैं कि ये विलोम है कि उपसर्ग है, पर्यायवाची प्रत्यय। तो आपको पता ही होगा पर्यायवाची में किसी की चीज़ के। प्रत्येकम का संधि, प्रत्येकम, ठीक है, बहुत आसान। प्रतिधन एकम,
ये देखिए आप कर लेंगे, ये खा का सही उत्तर है। मधुषु रूप में मधु शब्द का तृतीय व्यक्ति बहुवचन पंचमी व्यक्ति। अब जैसे आपने रूप याद कर रखे हैं तो मधु का जो आप होगा उसका आपने लिखना है इसमें। हसेहु रूप में है हस धातु का। देखिए कितने आसान प्रश्न हैं, आपके 20 प्रश्न हो जाएंगे अभी। अब आपका खंड खा आ गया, ठीक है। खंड खा में क्या करना है, निम्नलिखित गद्यांशों में, ये आपके 6 नंबर का एक खंड खा, ठीक है। पहला प्रश्न आपका 6 नंबर का है। निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब आपको गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है और इसके जो प्रश्न दे रखे हैं बहुत ध्यान से देखिएगा। फिर खा भी दे रखा है, इसके भी प्रश्न दिए, तो इसमें से केवल एक करना है आपको, ठीक है। देखिए बहुत अच्छा है, आपको निम्नलिखित में से एक, किसी एक के नीचे, यानी 2 में से एक जो आपको बहुत अच्छे से आता हो, जिसने के प्रश्नों को आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा पेपर। समय पहले ही आपको जो 15 मिनट दिया गया है वो इसलिए दिया जाता है कि आप ये जो बड़े बड़े प्रश्न हैं इनको देख लीजिए कि आपको कौन सा इसमें से करना होता है। दुनिया की, अच्छा ये दूसरा, इसके बाद अगला प्रश्न है दूसरा, इसमें निम्नलिखित 20 प्रश्न वो हो गए। अब ये 21 हो चुका है, 21 भी 6 नंबर का था और जो 22 भी है वो भी 6 नंबर का है। निम्नलिखित गद्यांशों में किसी एक के नीचे देखे प्रश्नों के उत्तर। अभी इसमें भी आपको दिया ऑप्शन, देखिए 2 दे रखे हैं, अब इसमें से एक का करना है, ये पद्य का है इसमें, इसलिए तो बहुत ही आसान प्रश्नों का संकलन है। और देखिए अथवा, यानी आपको सबसे अच्छी बात है कि 2 बार आपको चॉइस दे रखे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए, तो उनकी एक प्रमुख रचना का नाम लिखिए। तो अब इसमें से 3 है। भगवत एक का बारे में लिखना है, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, भगवत शरण उपाध्याय। मैंने जयशंकर प्रसाद का अभी थोड़े दिन पहले ही वीडियो अपलोड किया, बहुत संक्षिप्त में। और सबको 80 में प्रमुख रचना का नाम में जीवन परिचय दीजिए और एक प्रमुख रचना। तो अब इनका जीवन परिचय, उनकी मृत्यु, उनका जन्म, उनकी शिक्षा, ये सब लिखना। साहित्यिक परिचय दे दीजिए थोड़ा सा और इनकी रचनाओं का नाम दे दीजिए। आपके पूरे 5 नंबर कोई नहीं लेने वाला। तो सबसे बड़ी बात देखिए, ऑप्शन दे रखे, आपको चॉइस दे रखी है कि उसमें से कौन सा करना है। तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न पत्र है। और देखिए ये रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर, भगवत शरण, एक आप इसमें से बहुत अच्छे से एक ना एक तो आना ही है। निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए, किसी एक की प्रमुख रचना। अब देखिए ये भी 5 नंबर का है। टोटल हमारे जो प्रश्न पत्र आता है 70 नंबर का है, ठीक है। और 70 नंबर का पूरा कैसे विभाजन किया गया है इसमें दे रखा है। अब दूसरी बात है, निम्नलिखित किसी एक कवि का, सूरदास, सुभद्रा कुमारी, शुभान, हम कक्षा 6, 7, 8 से हम शुरू हो जाते हैं इन सब के जीवन परिचय याद करने की, ठीक है। जितनी इनकी कविताएं होती हैं, लेखनी होती हैं, हम सब पढ़ते हैं ना, तो इन सब का आराम से आप जीवन परिचय लिख सकते हैं। ये 5 नंबर का है। निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। देखिए ये बहुत ही आसान दिया। आह रक्षक श्रीमान आया मस्ती चंद्रशेखर आयम राजद्रोही, कितना आसान दे रखा है। तो आप इसको पढ़ लीजिए, बहुत आसान इन्होंने दिया है और आपके लिए बहुत, यानी पूरा 5 नंबर से कोई ले नहीं सकता। एक और दे रखा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ काशीदेव भागवते। अच्छा ये बात है, ये वाला श्लोक तो हम लोग हमेशा प्रार्थना में करते भी हैं, तो ये तो सभी को आता ही है। तो ये अभी आपका इसमें से ये 5 नंबर का है। अगला प्रश्न हमारा आता है, ये आपका आ गया है 24 से 25वां प्रश्न, इसी में ही है आपका है। अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक दीजिए और एक प्रश्न में इस प्रश्न पत्र ना दी। देखिए एक अगर आपको श्लोक संस्कृत में बहुत अच्छे से आता है और जो इसमें ना दिया हो पुस्तक में, ये पक्का आना है, ये इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये 2 नंबर आपको बहुत आसान है, कोई भी एक श्लोक याद कर लीजिए, श्लोक का श्लोक याद हो जाएगा और आपकी पेपर की तैयारी भी हो जाएगी। ये हमेशा पूछा जाता है। निम्नलिखित किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। आप देखिए, गीता का संदेश है, लोभाकेन वर्धते कुत्र लोहमयम। देखिए कितने आसान प्रश्न, 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में। तो आपने अगर याद कर रखे होंगे तो बहुत आराम से ये आपके 2 नंबर, कोई भी संस्कृत में पूरे के पूरे नंबर मिलते, 1 नंबर नहीं करता। बस आप ध्यान, विसर्ग, हलंत, इन सब पर ध्यान दीजिएगा, कभी कोई नंबर नहीं कटेगा। निम्नलिखित वाक्य में से किन्हीं 2 का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। अब सत्य से धर्म की वृद्धि होती, छात्रों को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। कितने आसान, संस्कृत सरल सरस भाषा है। ये आपका है, कितने का है, ये 2 नंबर का है, 2 ही करने हैं। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। आप देखिए आज़ादी का अमृत महोत्सव, आज़ादी का अमृत महोत्सव के
हम लोग 3-4 साल से इसके बारे में ये भी आप दे सकते हैं। विज्ञान वरदान या अभिशाप है, योग शिक्षा पे, आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप इसमें से अगर मान लो कहीं भी कुछ भी हो आपने नहीं पढ़ा है तो सबके बारे में आप जानते हो, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे कितना सारा आजकल पोस्टर प्रतियोगिता है, बहुत सारी विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं होती हैं, वाद विवाद डिफरेंट टाइप की। आज़ादी का अमृत जो महोत्सव इस पे भी होता रहता है। वरदान या अभिशाप, ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे अच्छी बात है, इसको तो आप हमेशा याद कर लीजिए, कभी ना 12th में भी काम आएगा, अभी तो 10th ही है जी, हमेशा काम आता है, कर लीजिए। और ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आज़ादी का अमृत में, ये हमारे करंट हैं, ये आप नए बने हुए हैं, तो बहुत आसानी से आप लोग इसके बारे में लिख सकते हो। स्वपठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक खंड के प्रश्नों की होती है, ये आपका 3 नंबर का। और ये जो आपका निबंध आएगा वो 9 नंबर का, बहुत बड़ा है, तो इसमें कम से कम 300 शब्द तो आपको लिखने ही पड़ेंगे। स्वपठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक खंड के, ठीक है, एक खंड के प्रश्नों के, दो आपके 2 खंड दे रखे हैं, इसमें किसी एक के आपने प्रश्न उत्तर देने हैं। देखिए ये है आपका सारा दे रखा है, इतने सारे प्रश्न दे रखा है। अब सबसे आसान है, कितने सारे, देखिए किसी एक के बारे में लिखना। अब इतने अथवा कहाँ मिलेंगे, आप इतनी चॉइस कहाँ मिलेगी। देखिए आपने अगर थोड़ा भी साल भर में पढ़ा होगा तो इन प्रश्नों को उत्तर आप चुटकियों में कर लेंगे। तो बहुत ही आसान प्रश्न आपके पास आने वाला प्रश्न पत्र, और आपके पूरे 70 में 70 नंबर आनेंगे अगर इसको आप पढ़ लेंगे। और जैसे जैसे हमने बताया कि आप कोई भी चीज़ ढूंढने जाते हो तो 2 चीज़ें आपको और दिख जाती हैं, तो उनको इग्नोर ना करके उस पर भी ध्यान दीजिए। और ठीक है, मैं अगला प्रश्न पत्र लेकर फिर उपस्थित होती हूँ।